आज हम एनआरआईज़ के बारे में बात करते हैं। एनआरआईज़ का नाम सुनते ही हमें लगता है वाओ, काफ़ी अच्छी अर्निंग होगी इनकी, काफ़ी अच्छी और आसान ज़िंदगी होगी और काश हम भी एनआरआई होते। इसमें कुछ सच्चाई भी है, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ ऐसा है जो हर किसी को नहीं दिखता है। सबसे पहले मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं अपनी लाइफ में 2 बार बाहर रही काफ़ी अरसे के लिए। बचपन में 5-6 साल के लिए मैं मिडल ईस्ट में थी। जब वहाँ थी करीब मैं उस समय 8 या 9 साल की थी। ऑफ कोर्स सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा था, अच्छा था। पेरेंट्स के पास अच्छी गाड़ी, एक अच्छा सुंदर सा फ्लैट। जब मैं बाहर शॉपिंग के लिए जाती थी हर तरह की चॉकलेट्स, केक्स, पेस्ट्रीज सब कुछ मिलता था। क्योंकि मैं इंडिया से गई थी जिस समय आज से 20-30 साल पहले इंडिया में ये सब नहीं होता था, तो मेरे लिए तो जैसे था कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। शुरू में तो विश्वास नहीं होता था कि ये मेरी ज़िंदगी इतनी बदल गई है। उसके बाद हम लोग इंडिया आए और मैंने इंडिया में अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो एम्बिशन जगा था बचपन में कि मुझे अपनी ज़िंदगी भी इतनी ही अच्छी और इतनी कंफर्टेबल, अपने पेरेंट्स का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना ही अच्छा रखना है। उस एम्बिशन की वजह से मैंने इंडिया में भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई की। उसके बाद जॉब शुरू किया एक एमएनसी में, और तब भी मन में एक ख्वाहिश थी कि मुझे वापस बाहर जाना है, क्योंकि उस समय भी शायद इंडिया में इतनी सुविधाएं और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। मैं आज से 20 साल पहले की बात कर रही हूँ। और लकीली क्योंकि उस समय मेरा मन बहुत था, मेरी कंपनी ने मुझे फिर से बाहर भेजा। मैंने करीब 8-9 साल बाहर काम किया, रीजनल रोल्स में काम किया। फिर से सब कुछ वही मिला, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सफाई। और इस बार क्योंकि मैं काम कर रही थी, दूसरे देशों के लोगों के साथ काम करना सीखा। हर कल्चर अलग होता है, हर देश में हम लोग जैसे ग्रो करते हैं, हमारी वैल्यूज़, सोचने का तरीका, एक दूसरे के साथ हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब अलग होता है। हाँ, इससे काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं, काफ़ी सीखने को मिलता है। सब कुछ अच्छा होते हुए भी मन में कुछ था मिसिंग। मन में लगता था कि काश मैं अपनी फैमिली के पास रहूं, काश मैं अपने देश में रहूं। हो सकता है वो मेरा नज़रिया हो, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता था। और 10 साल पहले मैं वापस इंडिया आ गई। फिर से मैंने अपनी ज़िंदगी इंडिया में शुरू की। इनकम लेवल कम हो गया था, लेकिन मेरी फैमिली मेरे पास थी। घर में जब कोई फेस्टिवल्स होते थे, किसी रिलेटिव की शादी, मैं वहाँ आसानी से जल्दी से जा सकती थी। और अब इंडिया भी काफ़ी प्राइवेटाइज होने लगा था। इंडिया में भी बाहर की कंपनीज आने लगी थी। अगर आज मैं देखूं तो इंडिया में हर वो चीज़ उपलब्ध है जो पहले सिर्फ बाहर मिलती थी। चॉकलेट्स की बात करूं, हर तरह की चॉकलेट्स और बिस्किट्स अवेलेबल हैं। मूवी हॉल्स बिल्कुल वैसे ही हैं, मॉल्स हैं, रोड्स इतनी इम्प्रूव हो गई हैं। क्या इंडिया अभी भी दूसरे देशों से पिछड़ा है? मैं कहूँगी नहीं। हाँ, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी हैं जो बाहर बेहतर हैं। इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगी एजुकेशन। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ और पढ़ाने का तरीका अभी भी काफ़ी हद तक बाहर ज़्यादा अच्छा है। बाहर की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपोजर और एक्सपीरियंस होता है। वहाँ पे टीचर्स, प्रोफेसर्स एक्चुअली इंडस्ट्री के साथ काम करते हैं, तो वो बुकिश एजुकेशन या नॉलेज नहीं होती जो अभी इंडिया में भी काफ़ी कॉलेजेस में है। लेकिन इंडिया में भी परिवर्तन हो रहा है। इंडिया में भी ऐसे काफ़ी स्कूल खुल गए हैं और काफ़ी ऐसे कॉलेजेस खुल गए हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे काफ़ी एम्फेसिस दिया जाता है। दूसरी बात मैं कहूँगी कि हम एक माइंडसेट रखते हैं। अगर हम बाहर जाते हैं इंडिया से पढ़ने, तो हम सोचते हैं कि अब हमें साथ में कुछ काम भी करना है ताकि हमारा खर्चा जो हो हम खुद उसको कवर कर सकें। वो सोच पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की इंडिया में नहीं होती, जिसकी वजह से इंडिया में हम खाली बुकिश नॉलेज ही गेन कर पाते हैं। अगर हम इंडिया के कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हम बाहर की एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, हम फिर भी इंश्योर कर सकते हैं कि पढ़ते पढ़ते हम खुद अपने को पुश करके इंटर्नशिप्स लेके उस तरह का प्रैक्टिकल एक्सपोजर और मेंटर्स के साथ काम करके उस तरह के इंसाइट्स ले पाएँ। ये बात अलग है कि अगर हम बाहर पढ़ने जाते हैं तो वो सब हमें एक सिस्टमैटिक तरीके से मिल जाता है। वहाँ यूनिवर्सिटीज़ व कॉलेजेस से ही पुश रहती है कि आप बाहर जाके काम करें, सीखें। इंटर्नशिप्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है।
अगर हम उतना ही पैसा और उससे थोड़ा कम पैसा इंडिया में खर्च करने के लिए तैयार रहें कि कहाँ जहाँ हम यूनिवर्सिटीज़ में बीकॉम या एमकॉम या एमबीए भी कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम कुछ कोर्सेज डिजिटली बाहर के कॉलेजेस से ले रहे हैं, तो हम उतनी ही अच्छी क्वालिफ़िकेशन इंडिया में भी आज हासिल कर सकते हैं। सैलरी लेवल्स की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया में भी अब सैलरी लेवल्स, अगर आपके पास नॉलेज है और आप एक कंपनी को उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आज इंडिया में भी वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहले लोग सोचते थे कि हम बाहर जाके अपना बिज़नेस शुरू कर लेंगे। हाँ, पहले बाहर ये सब करना आसान होता था, लेकिन अब इंडिया में भी उतना ही आसान है। 30 दिन में आप एक कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। फंडिंग की बात करें तो एंजल इन्वेस्टर्स हैं। अगर आपका आइडिया अच्छा है, आप में उतनी लगन है, तो आपको इंडिया में भी पैसे लगाने वाले, इन्वेस्ट करने वाले, आप पे भरोसा करके लोग मिल जाएंगे। और स्टार्टअप को अगर स्केल करना है तो उसके लिए भी फंडिंग बहुत ईज़िली अवेलेबल है। तो अगर खाली पढ़ाई के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं तो हाँ, बाहर जा सकते हैं, लेकिन ये सोचना कि मैं इंडिया में वो एजुकेशन नहीं प्राप्त कर सकता, गलत होगा। इंडिया आने के बाद भी और इंडिया में रहते हुए भी पैसा मुझे खर्च करना पड़ा, लेकिन फिर भी मैंने एक 2 साल का कोर्स किया वॉर्टन यूनिवर्सिटी से, जो उन्होंने इंडिया में रन किया। तो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ भी अब इंडिया में आके मिनी कैप्सूल्स या मिनी कोर्सेज रन करती हैं, जिससे आपको वही एक्सपोजर मिलता है। वही प्रोफेसर्स इंडिया में आके आपको एजुकेट करते हैं। इससे रहने का खर्चा आपका कम होता है। हाँ, फ़ीस उतनी ही देनी पड़ती है, बट वही एजुकेशन आपको आज इंडिया में भी मिल जाती है। इन अ नटशेल अगर मैं कहना चाहूँ, बाहर जाना बुरा नहीं है। एनआरआई होने के काफ़ी बेनिफिट्स अभी भी हैं। आपको एक इस तरह का एक्सपोजर मिलता है कि एक अच्छी कंट्री किस तरह रन की जाती है, क्या चीज़ ज़रूरी है। आपको अलग अलग के देशों के लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। लेकिन ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं एनआरआई नहीं हूँ तो मैं उतना कमा नहीं सकता, अगर मैं एनआरआई नहीं हूँ तो मेरा करियर बढ़ नहीं सकता, या मैं उस तरह का बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकता। हो सकता है आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, हो सकता है आपको अपनी तरफ से ज़्यादा अटेम्प्ट्स करने पड़े। जो चीज़ आपको आसानी से बाहर मिल जाती है उसके लिए आपको खुद यहाँ कोशिश करनी पड़े। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ पहले या जो इनकम पहले सिर्फ एक एनआरआई के पास होती थी, वो क्योंकि इंडिया अब इतना ज़्यादा खुल चुका है, हर चीज़ डिजिटाइज हो चुकी है, हर तरह के कोर्स अवेलेबल हैं, आप इंडिया में भी उतना ही कमा सकते हैं, उतना ही सीख सकते हैं। काफ़ी लोग अपना काम इंडिया से कराते हैं, इंडिया में रहने वाले लोगों से। काफ़ी सीनियर रोल्स आजकल लोकेशन एग्नोस्टिक हो गए हैं, जिसका कहने का मतलब है कि आप भले ही एक बाहर की कंपनी के लिए, हो सकता है आप लंदन के लिए काम कर रहे हो, लेकिन वो कंपनी आपको सेम इनकम इंडिया में रहते हुए देगी। इस तरह के भी काफ़ी रोल्स अब खुल गए हैं, क्योंकि हर चीज़ अब जूम कॉल्स, टीम्स कॉल्स पे होने लगी है। तो डिसीजन आपका है, आपको अपनी फैमिली के साथ अपनी कंट्री में रह के आगे बढ़ना है, या आप चाहते हैं कि थोड़े दिनों के लिए या हमेशा के लिए बाहर जाके रहें। ये एक इमोशनल डिसीजन है। मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़ाइनेंशियल प्रोग्रेस के लिए एनआरआई होना ज़रूरी है। आप इंडिया में रह के भी उतना ही कमा सकते हैं और उतना ही सीख सकते हैं। आपके कोई सवाल हों तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें, या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं at richa.corporatediaries@gmail.com। थैंक यू।